अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सहर सईद आपके साथ और अपने नए ब्लॉग के साथ हूँ। और जनाब एक बहुत ही लर्जा खेज किस्म का कह लें कि वाक़या पेश आया पिछले दिनों मोटरवे पर एक खातून के साथ। लोग मुझे बहुत कॉन्फिडेंट समझते हैं, लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ और मैं कुछ भी कहीं भी जाके इजीली कर सकती हूँ। लेकिन मैं आज ऑन कैमरा ये बात आपको बताऊँ कि मेरा दिल लरज़ रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं समझ रही। क्यों? क्योंकि हमारे CCPO साहब कहते हैं कि आप अपनी ख़वातीन पर कंट्रोल रखें, उनके आने जाने पर पाबंदी लगाएं और उनके उठने बैठने को फोकस करें, उनकी आने जाने की टाइमिंग पर फोकस करें कि वो किसी भी टाइम पर ऐसे टाइम पर बाहर ना निकलें जिस टाइम पर उनका रेप हो जाए। आप ये नहीं कह रहे कि आपने रेपिस्ट को रोकना कैसे है, आपने कानून पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी है, और आप हमारे पर पाबंदी लगा रहे हैं। मैंने आज इन तमाम उनके बयानात को देखने के बाद सिर्फ मेरे जहन में 2 सवाल आए, और वो सवाल एक ही है, आप क्या समझती हैं ख़वातीन कि जितने भी रेपिस्ट हैं उनको क्या सज़ा देनी चाहिए? इस टाइम पंजाब में 3881 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सज़ा इनके लिए मुकर्रर होनी चाहिए? और दूसरी बात, जो मेरा दूसरा सवाल है, वो ये है कि आपको लगता है कि आप पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में सेफ हैं, सिक्योर हैं? अगर सिक्योर नहीं है तो फिर क्या किया जाए? आए, मैंने अपने घर, अपने ऑफिस से इसका आगाज़ किया और मैंने अपने ऑफिस की ख़वातीन से ये सवाल किया है, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि सिर्फ मेरी राय नहीं होनी चाहिए, इस पर सबकी राय होनी चाहिए और सबसे जानना चाहिए कि वो इस मुल्क में अपने आप को कितना महफूज समझती हैं और वो अपने मुल्क की ख़वातीन के उन मुजरिमों को क्या सज़ा देना चाहती हैं। आइए मेरे साथ। जनाब, अभी मैं मौजूद हूँ सोहा अफजल के साथ, और सोहा अफजल को हमें सभी जानते हैं कि वो एक मॉर्निंग शो करती हैं और मॉर्निंग शो होस्ट हैं, और तकरीबन मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई भी ऐसा इशू है जिसके ऊपर इन्होंने बात ना की हो। तो सोहा, मेरा आपसे भी वही सवाल है, आप मुझे बताएं कि मोटरवे इंसिडेंट के बाद पंजाब में 3881 केस होने के बाद रेप का, आप समझती हैं कि आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में CPO के बयान के बाद अपने आप को महफूज समझती हैं? CCPO के बयान के बाद तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी का पेट्रोल आपको रोजाना चेक करना चाहिए। मतलब एक ऐसा बयान, ऐसा आप इररिस्पॉन्सिबल बयान कैसे दे सकते हैं? पहली बात, थोड़ा सा रिवर्स करें, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको याद है ज़ैनब कत्ल केस, उस मुकदमे में क्या हुआ, क्या सोल्यूशन हमारे पास आया, क्या सज़ा हमारे सामने आई? एक ऐसी सज़ा जो दी जाए जिसके बाद ये चीज़ एग्जाम्पल बन जाए, जिसके बाद ये चीज़ इबरत बन जाए। आपको पता है बांग्लादेश में एक केस की सज़ा, ज्यादती का वो केस था, उस केस की सज़ा में जज ने क्या रिमार्क्स दिए? जज ने रिमार्क्स दिए कि आपको सज़ाए मौत इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान नहीं है। इन रिमार्क्स के बाद, ये बहुत बड़े रिमार्क्स है पाकिस्तान के बारे में, मतलब ज्यादती के इतने सारे केसेस, हॉरिबल और एम्बैरेस्ड, ये दोनों है आएगा। रही बात आपके सवाल की, तो मैं अपने आप को महफूज महसूस नहीं करती। मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना हुआ ड्राइविंग करते हुए, और कल मेरी अम्मा मेरी गाड़ी में बैठ के मुझे कही थी कि बेटा मेरा ये केस सुनने के बाद मैं दुआएं उस वक्त से मांग रही हूँ कि आप महफूज रहें जहां भी रहें, क्योंकि पाकिस्तान जिस जगह पे, मोटरवे जो यहाँ से गुजरावाला की बात हो रही है, यहाँ से इस्लामाबाद की बात नहीं हो रही, वो रास्ता इस तरह का है कि हम नहीं एज्यूम कर सकते कि आप गैर महफूज रहें। मोटरवे पुलिस हर वक्त 131313 लिखा होता है, लेकिन कॉल करने के बाद आप 1 घंटे तक नहीं आया, आप ये कैसे कह सकते हो कि आप ये हदूद नहीं है? अगर हदूद नहीं भी है। दूसरे सवाल का जवाब दें कि आप रेपिस्ट को सजा क्या देंगे? मैं चाहती हूँ कि उसको सरेआम फांसी दी जाए, कोड़े मारे जाए, उस चीज को रिपीट किया जाए जो कि हमारे इस्लाम में शुरू से लेके अब तक चलती आई है, उस चीज को हमने रोक दिया ऐसी। और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और हम जब इस सजा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, इससे और तशद्दुद फैलेगा। मैं हैशटैग वही रिपीट करना चाहती हूँ, हैंग द रेपिस्ट। थैंक यू, थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है जी मायरा हाशमी। मायरा हाशमी वुमेन प्रोटेक्शन बीट भी कवर करती हैं, और मैं मायरा हाशमी के पास इसलिए आई हूँ कि हमेशा जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी ऑब्जर्वेशन ज़रा डिफरेंट होती है। तो मायरा, मेरा आपसे सवाल है कि जनाब पंजाब में 3881 केसेस रेप के इस टाइम रिपोर्ट हो चुके हैं, और उसके बाद मोटरवे वाला जो इंसिडेंट हुआ है और CCPO साहब के बयान के बाद आप समझती हैं कि एज ए खतून लेडी रिपोर्टर
आपका बाहर जाना सबसे ज़्यादा होता है, हम सबसे ज़्यादा, हम तो ऑफिस से आते जाते हैं ना बस। अपने आप को कितना महफूज समझती हैं आप? अब तो मुझे सबसे पहले ये डर लगता है कि क्या हम लोग रिपोर्टर हैं, हम लोगों ने फील्ड में जाना होता है, तो क्या अब हमारा बाहर जाना सेफ है? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के लोग यानी कि मर्द हजरात ये समझते हैं कि अब खवातीन को बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए, और ये भी कहा जाता है कि मर्द जो है खवातीन को बिल्कुल बराबर के हकूक दे रहे हैं। खवातीन इस वक्त फील्ड में काम कर रही है। अगर इसी तरह इंसानी दरिंदों के हाथों हवा की बेटियों को जो है वो हवस का निशाना बनाया जाएगा, तो क्या कोई भी माँ अपनी बेटी को बाहर निकालेगी? एज अ जर्नलिस्ट मैं कवर करती हूँ वुमेन प्रोटेक्शन को। हम लोग खवातीन के हकूक़ के लिए लड़ती है, मगर इंसान समझ नहीं आती है कि मर्द आखिर क्यों इस तरह के काम कर रहा है, और कब हमारा ये इस्लामी मुल्क जो है जहाँ पे हमारी इज्जत महफूज नहीं है, वो और दूसरे ममालिक से आने वाली खवातीन को क्या इज्जत दे सकता है हमारा? ओके जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर पूछता है कि एंकर पर्सन इमरान अरशद साहब के साथ, और क्योंकि मेल रिव्यू भी ज़रूर लेना चाहिए, तो मैं इमरान से पूछती हूँ कि इमरान आप मुझे ये बताएं कि ये जो अभी एक इंसिडेंट हुआ है मोटरवे पर, और उसके बाद हमारे पास एक रिपोर्ट आती है कि जी 3,881 केसेस पंजाब में सिर्फ अभी तक नोट हुए। उसके बाद आप समझते हैं कि क्या ख़वातीन के लिए पाकिस्तान जैसा मुल्क महफूज है? देखिए सर, सिचुएशन ये है कि कोई भी मुल्क जो है उसके साथ प्रॉब्लम नहीं हुआ करता, प्रॉब्लम होता है सिस्टम के साथ। अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम चल रहा है वो ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चों के हवाले से भी गैर महफूज है। ख्वाजा सराइज से नहीं बच सके। अब तो अगर रिश्तों की बात की जाए तो ना माँ बची, ना बहन बची, ना बेटी बची। प्रॉब्लम ये है कि माशरे में ये दरिंदगी सरायत कर गई है, और इस दरिंदगी को हमेशा सज़ा और जज़ा के सिस्टम के साथ रोका जा सकता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम की चीज़ ये होती है, मैं इसके अंदर अपने मीडिया फेलोज़ को भी और ख़ुद अपने आप को भी इसमें कल्प्रिट समझता हूँ, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक़ इसी माशरे से है, इसी सोसाइटी से है, कि जब कभी भी कोई ऐसा हादसा होता है, कोई ऐसा सानिया होता है, तो हम हमेशा जो विक्टिम होता है उस विक्टिम को पकड़ लेते हैं और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करना शुरू कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी ऑलरेडी अजीरन हो चुकी होती है, उसके लिए सर्वाइवल एक इशू होता है, लेकिन हम लोग हमेशा कोशिश ये करते हैं कि हम विक्टिम से पूछें वजह क्या है, कि जो बात हम कर रहे हैं या जो बात हम सोच रहे हैं या जो व्यू पॉइंट हमारा है उसको तकवीयत मिल सके। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट शाहिदा मजीद साहिबा, और वही सवाल जी शाहिदा साहिबा, आप मुझे ये बताएं, क्या पाकिस्तान इतने रेप केसेस के बाद, जिस तरह सरेआम रेप केसेस हो रहे हैं ख़वातीन के, उसके बाद क्या पाकिस्तान एक ख़वातीन के लिए महफूज मुल्क रह गया है या नहीं? देखिए, बात मुल्क की नहीं है, बात यहाँ के लोगों के रवैयों की है, तरबियत की है। मैं ये कहूँगी मुल्क लोगों से बनते हैं, मुल्क लोगों से बनते हैं बिल्कुल, लेकिन हम अपने मुल्क को इसमें ना ही रगे दें तो बेहतर है। हम चंद लोगों के सिर्फ रवैये दुरुस्त कर दें और उनकी सोच दुरुस्त कर दें तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए ना, अब अभी ये रवैया कि हर चीज़ पे खातून को जिम्मेदार ठहराना, ये बड़ी पुरानी सोच है। और जिस आप एक ओहदे पे बैठे होते हैं ना, उसमें आपने ये नहीं कहना होता कि फलाने का कसूर है, फलाने का कसूर है। आपने सिर्फ जराइम का सदबाब करना होता है, ठीक है। और अभी जो कहा जा रहा है कि खातून का कसूर है, वो मोटरवे पे क्यों गई, उन्होंने पेट्रोल क्यों नहीं चेक किया, तो कोई ये भी बता दे कि ये जो दौसा शरीफ में खातून का रेप हुआ है उनके घर में घुस के बच्चों के सामने, उनका क्या कसूर था, ये भी बता दिया जाए। क्या सजा देंगे आप ऐसे लोगों को? आप क्या सजा मुकर्रर करती हैं? ऐसे लोगों को कोई वाक़यतन एक ऐसी बरतनाक सजा देनी चाहिए कि जिससे दूसरों के हौसले जो हैं वो टूटें और ऐसे जराइम ना हो हमारे मुल्क में वाकई ही। क्या आप सरेआम फांसी को तरजीह देंगी? बिल्कुल। मैं मौजूद हूँ जनाब इस टाइम उस बहादुर लड़की के साथ जो लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिल पर अपने दफ्तर तो क्या बाकी भी अपनी ज़िंदगी के तमाम अमूर निभाती हैं। और अक्सर मैं इनसे ये सवाल करती हूँ कि तमीना तुम्हें लोग तंग तो नहीं करते? फिर तमीना मुझे बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती थी कि नहीं कोई भी कुछ नहीं कहता, अब तो लोग यूज्ड टू हो गए हैं, लोग कहते हैं इट्स ओके। लेकिन तमीना, अब मेरा एक सवाल है, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया मोटरवे पर, ठीक है ना, और तुम भी अकेले आती जाती हो, और अभी तुमने मुझे कुछ देर पहले ये बताया कि तुम्हारी अब एक शिफ्ट भी होगी जो तुम्हें रात को ऑफ हुआ करेगा, इवनिंग शिफ्ट। अब तो मुझे बताओ कि तुम्हें खौफ आ रहा है या नहीं आ रहा?
नहीं मिस शहर अगर कहा जाए तो मतलब लाहौर की सड़कों पे अब तो मुझे चलते चलते तकरीबन 3 साल हो गए हैं अपनी बाइक यूज लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम पाकिस्तान जैसे सोसाइटी में अपने आप को अब महफूज समझती हो या नहीं? लेकिन इस वाक़ये के बाद 3,881 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में। इस वाक़ये के बाद मैं खुद को भी महफूज नहीं समझती। अब मैं तो रात की ड्यूटी भी करने लगी हूँ, लेकिन मैं 100 दफ़ा सोच रही हूँ ये कि यार मैं जाऊँ या ना जाऊँ, मैं वो ड्यूटी करूँ या ना करूँ, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है कि एक माँ को बच्चों के सामने ज़्यादती का निशाना बनाया गया। तो फिर हम आम रूटीन में जो लड़कियाँ हैं उनका क्या आप मुझे ये बताएं, आपका क्या दिल करता है कि रेपिस्ट को क्या सजा दी जाए? उनको तो चौक में खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए सबके सामने, कि वो इबरत का निशाना बन जाए, कि अगला बंदा दूसरा कोई भी करने से पहले सोचे 1000 बार कि मैं ये करूं कि ना करूं। को किसी चौक में सरेआम लटकाना पड़ेगा जो रेपिस्ट हैं, ताकि उसको एग्जाम्पल बनाना पड़े। अगर आप आज एग्जाम्पल नहीं बनेंगे तो कल को वो लोग मेरे घर भी आ सकते हैं, आपके घर भी आ सकते हैं, हमारे सुनने वालों के नाम भी आ सकते हैं, उनके घर भी जो है आ सकते हैं। देखिए, रेपिस्ट के लिए आई थिंक दे शुड बी हैंग टिल डेथ। उनके लिए कोई रिलैक्सेशन बनती ही नहीं है ना। सरेआम सजा को फौकियत देंगी या आप समझते हैं कि ठीक है? सरेआम, जब तक आप सरेआम लोगों को नहीं फांसी पर लटकाएंगे ना, और जब तक लोगों के दिल में ये डर नहीं होगा कि यार इसकी वाकई ये सजा मिलेगी हमें, तब तक ये केसेस भी खत्म नहीं हो सकते। रेपिस्ट के लिए तो सिर्फ एक ही है, उसको हैंग करना चाहिए और सरेआम हैंग करना चाहिए। बिल्कुल भी महफूज यहाँ पे कोई भी औरत पाकिस्तान में नहीं है, चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, प्रोफेशनल हो, हाउसवाइफ हो, बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे पनिश नहीं किया जाता, कि रेप केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा कि सरेआम किसी एक को भी फांसी दी गई हो। इन तमाम खवातीन की बाइज्जत रोजगार जो कमा रही हैं एक सोसाइटी की नज़र में, इनके पॉइंट ऑफ व्यू लेने के बाद मैं ये कहूँगी कि हमने बड़ा खूबसूरत मिली नगमा जी गाया, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। और जब कौम की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही हो तो, और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने बयानात के जरिए उसको मजीद मुतनाज़ा बना रहे हो और उस इज्जत की मजीद धज्जियां उड़ा रहे हो, इस पर मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या बोलूं और क्या कहूं। आप भी बताएं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें और